किन किन हीरो के साथ, किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया, हमारे दर्शक को जानना। मास्टर जावेद से शुरुआत हुई थी। मैं 4 पहले मास्टर जावेद था मेरा नाम था। फिर मैंने खुदगर्ज में शत्रु जी, धर्म जी, मिथुन चक्रवर्ती साहब, रजनीकांत जी और 80s के जितने भी कलाकार हैं उनका बचपना किया, उनके साथ काम किया। राधा खान साहब का बेटा बहुत बनता था, बहुत सारी फिल्मों में मैंने काम किया उनके साथ। बाप नंबरी बेटा, इस नंबरी, घर उधर सा, घर की इज्जत, बहुत सारी फिल्में। अरे घंटा करे इधर वापस आ इधर मार खा गया ना। ये क्या पॉकेट तो मेरी जेब में रह गया। बापू तुम्हारा ध्यान पॉकेट पर था, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ की घड़ी मार ली। यार सिद्धू, ये साला आत्मसम्मान क्या होता है? येड़ा होता है तेरा आत्मसम्मान, यानी 400 रुपए का चूना। चल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। आज एक ऐसी हस्ती को TNN 24 न्यूज चैनल के स्क्रीन पे लेके आया हूं जिन्होंने सुपरस्टार हीरो के साथ काम किया, कलाकारों के साथ काम किया और आज भी वो कर रहे हैं लगातार। एक चर्चित चेहरा जिनका नाम है जावेद हैदर। कितना? 500 रुपया। कुत्ते के बच्चे का 500। इंसान का बच्चा 300 में मिलेगा। तू क्या? मार के दिखाता हूँ। बटले संभल के चल, जमाना बहुत खराब है। देख तो क्या करता बापू? वो फांदेबाज नेता पब्लिक को झूठ बोल बोल कर अपनी बड़ाई मारा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। साला तुम्हारी माँ को छुआ, अब जज हाथ का। मास्टर जावेद को फिल्म खुदगर्ज, सूरमा भोपाली, बाप की दुनिया, तूफान, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, क्रोध, थानेदार, घर हो तो ऐसा, राम जाने जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनके दमदार अभिनय के लिए एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट याद किया जाता है, जिसके चलते जगदीप जी ने इनको सूरमा भोपाली में काम दिया और यहाँ से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 में आई फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में निभाई अपनी दमदार भूमिका के बाद जावेद एक लोकप्रिय बाल कलाकार थे। कादर खान के साथ इन्होंने लगभग 50 से 55 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा जावेद ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। गैर कानूनी, विश्वात्मा, काला बाजार, बीवी हो तो ऐसी, सड़क, नाम, राम जाने जैसी सुपरहिट फिल्में इनमें शामिल हैं। बापू मैं बड़ा हो जाऊँ आओ ना। तो लो बाप। यार सिद्धू, ये साला आत्मसम्मान क्या होता है? येड़ा होता है तेरा आत्मसम्मान, यानी 400 रुपए का चूना। चल। वयस्क जावेद हैदर फिल्म गुलाम, चांदनी बार, बाबर, हिश, लकीर का फकीर, वेलकम बैक, लाइफ की ऐसी तैसी, दबंग 3 और राधे जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। अपने 35 साल के फिल्मी करियर में जावेद हैदर अब तक 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इसके अलावा जावेद हैदर कई फेमस टीवी सीरियल में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं, जैसे कि जीनी और जुजू, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जावेद सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN न्यूज में। मैं TNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पर रियाज साहब का, जिन्होंने मुझे याद किया। मैं 15 साल की उम्र से नहीं, मैं 9 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे 40 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए और कर रहा हूँ, काम करता रहूँगा आप लोगों के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त हूं मुंबई में और मुंबई में मैंने जैसे वादा किया था कि मैं आपको सेलिब्रिटियों के बताऊंगा इंटरव्यू, एक अच्छा प्रोग्राम। शुरुआत हो रही है जावेद हैदर साहब से, जिन्होंने 500 फिल्मों में काम किया। आपने कई फिल्मों में देखा है कि उन्होंने बचपने का रोल निभाया है। कादर खान साहब से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर सारे कलाकारों के साथ काम कर चुके हैदर जावेद सर। हाँ जावेद सर, कैसे आपकी काम की शुरुआत हुई, कैसे आप फिल्मों में आए? बचपन से शौक था मुझे एक्टिंग का। और मेरे अब्बा जान सैयद मुजफ्फर इकबाल रिजवी साहब, उन्हें कभी अपने बचपन में शौक था, उन्होंने भी कई फिल्में की है, करेक्टर आर्टिस्ट भी किया और जूनियर आर्टिस्ट में भी काम किया है। फिर वो अपने कारोबार, अपने काम में लग गए और मुझे, उनका खून मुझ में है और वो एक्टिंग का था, तो हमेशा वो चाहते थे कि मेरे बेटे को काम मिले। तो हमारे दुकान बांद्रा वेस्ट में, बांद्रा एक फिल्मी इलाका है, बहुत फेमस इलाका, जहाँ सारे स्टार डायरेक्टर रहा करते थे। तो मेरे अब्बा ज़्यादा का कुछ काम होता था, कि हम लोग बेसिकली प्लम्बर है, तो कुछ काम होता था वाशर का लगाने का या लाइन चुकअप का, तो अब्बा के साथ चला जाता था मैं। हमारे इर्द गिर्द में दीपक बारी साहब, रमेश बेल साहब, राजकुमार कौली साहब, सुभाष गाय साहब, ऐसे कई नामी गिरामी डायरेक्टर साहब हुआ करते थे। हुआ क्या, मतलब अभी भी है वहाँ पर। तो बिलाल मुझे मौका मिला मेरी फिल्म सुरमा भोपाली से 83 में, जगदीप साहब जो हमारे हिंदुस्तान के
मशहूर कलाकार है, बड़े नामी गिरामी, वो रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। तो वो फिल्म बना रहे थे सुरमा उपाली, तो उन्होंने मुझे रोल दिया। तो रिलीज से पहले मुझे एक फिल्म मिल गई जिसका नाम था खुदगर्ज, जो खुदगर्ज बहुत ही हिट हुई और वहां से मैं स्टार बन रोल गया क्या था। था सर उसमें? उसमें मैं बिहारी बाबू बना था। शत्रु जी का मैंने बचपना किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे राकेश रोशन साहब, और राकेश रोशन साहब के साथ मैंने दूसरी फिल्म भी की थी, काला बाजार। एक फिल्म मैं करने वाला था, एक और, किंग अंकल, जो बनी थी, जिसके अंदर जेकी शरफ साहब थे और उसके अंदर एक लड़की थी। तो पहले उनका इरादा था कि लड़का रखे, और अमित जी थे उस करेक्टर के लिए, लेकिन वो किसी कारण से रुक गई थी पिक्चर, नहीं हो पाई थी। तो भी मेरी होती थी, और राकेश जी के साथ तीसरी फिल्म करने का भी सौभाग्य होता था, क्योंकि राकेश जी बेहतरीन डायरेक्टर है सर, और बेहतरीन एक्टर है। वो सिनेमा जानते हैं किस तरह सिनेमा बनाना चाहिए, इमोशन, किस तरह से ले जाना। पब्लिक को Attract क्या कैसे चाहिए, वो तमाम चीज़ उनमें है। ग्रेट डायरेक्टर सर, मुझे अच्छा मौका दिया जहाँ से मैं स्टार बना हूँ, और थैंक्स राकेश जी एंड जगदीप साहब। जावेद सर, जैसे आपने बताया कि 500 फिल्मों में आपने काम किया, 9 साल की उम्र से आप कर रहे हैं, किन किन हीरो के साथ, किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए। मास्टर जावेद से शुरुआत हुई थी। मैं 4 आर्टिस्ट पहले मास्टर जावेद कहा मेरा नाम था। फिर मैंने खुदगर्ज में शत्रु जी, धर्म जी, मिथुन चक्रवर्ती साहब, रजनीकांत जी, और 80s के जितने भी कलाकार हैं, उनका बचपना किया, उनके साथ काम किया। दादा खान साहब का बेटा बहुत बनता था, बहुत सारी फिल्मों में मैंने काम किया उनके साथ दादा में। खान साहब के बेटे बाप को। नंबरी बेटा, इस नंबरी, घर हो तो ऐसा, घर की इज्जत, बहुत सारी फिल्में। और मुसलसल करता रहा। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरा नाम जावेद रिजवी था। जावेद रिजवी, मास्टर जावेद से जावेद रिजवी। फिर मेरी फिल्म रिलीज हुई, राम जाने, गुलाम, चंद्रमुखी, चांदनी बार, ऐसी कई फिल्म थी जो जावेद रिजवी के नाम से फेमस। अपकमिंग स्टार बन गया था। फिर हैदर कर दिया, जावेद हैदर। वैसे मेरा नाम जो है जावेद हैदर ही है, तो जावेद हैदर, फिर जावेद हैदर फूक से मेरी एक कमबैक शुरुआत हुई वापस से। जी। तो वहाँ से फिर फूक राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म थी, जिसमें मैंने, अच्छा, राम गोपाल वर्मा जी की दरवाजा बंद को में जावेद रिजवी नाम है, और फूक में जावेद हैदर है। तो जावेद हैदर अभी भी जावेद हैदर है, और बतौर फिर मैं एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट करता रहा, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा हूँ और करता रहूँगा आप लोग के आशीर्वाद से। जावेद भाई, एक इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है, खासतौर से काजल खान साहब बहुत मशहूर। तो एक कलाकार की लाइफ और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में कितना अंतर होता है? देखिए, बहुत फ़र्क है सर। मेरी लाइफ तो ऐसी है, जो मेरे अब्बा ने ये कहा कि बेटा अपने किरदार को कभी चेंज मत करना, कितनी भी दौलत आ जाए, कितना भी नाम हो जाए, आप जैसे हैं वैसे रहना। मुझसे जो कोई मिलता है तो मिलने से पहले सोचता है, यार मैं, वो क्या होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, इनकी तो फिल्में हमने इतनी देखी है, ये 400-500 फिल्में की, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया है इन्होंने, ये थोड़े अकड़ेंगे, थोड़ा घमंडी होंगे, कुछ ऐसे होंगे। लेकिन जब वो मुझसे मुलाकात पहले हमको करते भी हैं, ऐसा ही लगता हाँ, था लेकिन मिलने के बाद नॉर्मल है आप। तो मुलाकात करने के बाद उनको तो ऐसा लगता है, यार इससे बड़े तो हम हैं। तो खैर, ये एक किरदार है, और इस किरदार को आप लोग दुआ कीजिएगा कभी चेंज ना हो। ऐसे किरदार इंसान को रहना चाहिए किरदार। जावेद भाई, ऐसा कोई इमोशनल सीन हुआ होगा कभी इतने फिल्मों में कि आप खुद इमोशनल हो गए होगे उस फिल्म में रोल करते करते, या खुद ही आपने रो दिया होगा, एकदम इमोशनल हो गया, ऐसा कोई पल ही आपको याद आ रहा है? देखिए, मालिक का शुक्र है, मुझे जो भी काम मिले हैं मैं मज़े लेके किया हूँ। मैंने कई फिल्में की इमोशनल, जिसमें माँ का बदला ले रहा हूँ, बाप का बदला ले रहा हूँ। तो इमोशन तो मेरे नस के अंदर है। और मैं आया गरीबी से। हम छोटे से रूम में कहा रहा करते थे, बांद्रा ईस्ट में, बहरामपाड़े में। 10 बाई 8 का रूम था, उसमें पूरा परिवार था। बड़ी गरीबी से हमने ज़िंदगी गुजारी। आज तो बांद्रा ईस्ट, बहरामपाड़े में बहुत सारे झोपड़े हैं, लेकिन उस वक्त कम झोपड़े हुआ करते, तो खाड़ी हुआ करती थी। एक ही बाथरूम हुआ करता था लकड़ी का, जहाँ पर पूरे लाइन लगा के लोग जाते थे करने के लिए। तो हमने वो वक्त देखे, तो इमोशन तो है। और अल्लाह का शुक्र है कि कॉमेडी में, क्योंकि इमोशन के साथ में कॉमेडी, तो कॉमेडी में मालिक का शुक्र है कि मतलब जब कॉमेडी का आता तो कॉमेडी हो जाती है। सर, एक आध कॉमेडी हो जाए यहाँ। कॉमेडी हो जाती है, कॉमेडी
करने के लिए वो तो नहीं होगी। जी जी और वो जो कॉमेडी होती है वो एक होता मिमिक्री आर्टिस्ट और एक होता आर्टिस्ट। तो मिमिक्री आर्टिस्ट फटक से आपको जोक सुना देगा हंसने के लिए। तो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक करेक्टर आर्टिस्ट हूँ। तो ऐसा कोई आ, डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आया हो आपने जो किया है? मेरे सारे डायलॉग फेमस है भाई। बाप नंबरी बेटा से फिल्म है, ये आप लोग देख लो, सारे अच्छी है। और क्या कहना चाहते हैं, आपके दर्शकों से क्या कहना चाहते मैं यही कहूँगा भैया, लड़ते लड़ते यूं ही सारी कौमें मिट जाएगी, फिर मंदिर मस्जिद की पूजा करने क्या हमारी लाशें जाएगी। तो मिलजुल के रहो भाई, किसी फालतू लोग के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि मैं तो खुद कितने प्रोजेक्ट नहीं कर पाता हूँ। जब ये कोई प्रोजेक्ट आता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कश्मीर हिंदू मुस्लिम, तो दूर रहता हूँ मैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उसके दिमाग में चीज़ें रहे। हमें अपने देश को सुपर पावर बनाना है, हमको आगे बढ़ना है, नाम कमाना है। एकता हमेशा साथ में मिलकर हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए सबकी इज्जत करें भाई। हैं? मेरे आखिरी दो सवाल है सिर्फ। तो पहला सवाल, एक आखिरी में सवाल में से एक पहला सवाल ये है कि आने वाली कौन सी फिल्में हैं आपकी जो अब आने वाली हैं, जिसको जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? देखिए, बहुत सी अच्छी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आ रही है जिसको मैं अभी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे में कुछ चीज़ें होती है रिलीज़ से पहले। हम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले हम मीडिया में आके बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब अच्छी फ़िल्में हैं। और बाकी वेब सीरीज़ तो मेरी काफ़ी आ रही है और आती रहती है। और आप लोग देखते रहते होंगे, और नहीं देख रहे हो तो देख लेना। जावेद हैदर आप गूगल में कहीं पे इंस्टाग्राम पे डालकर मेरा नाम आपको मिल जाएगा। तो अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अब काफ़ी वीडियोस जो आपके वायरल होते हैं, ट्रेन में भी आप बनाते हैं वीडियोस, और जहाँ जाते हैं, अभी आप प्रयागराज गए थे, वहाँ भी आपने वीडियो वायरल किया। तो वो तो बहुत अच्छा पार्ट है एक। नहीं, नहीं, वो असल में मैं आपको बताऊँ कि मैं देखो, वीडियो में ट्रेन में कचरे के डब्बे के पास खड़ा हुआ हूँ, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ, रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ हूँ, या किसी समुद्र किनारे किसी जहाज़ के पास खड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बनाता हूँ जो ज़मीन से जुड़ा हुआ। तो वैसा वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों के टच में रहो। क्योंकि कोर्ट वोट में, आलीशान होटल में हर जगह लोग बना रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं बना रहा है। तो मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं आपका अपना हूँ। तो इस वक्त जुड़े थे हमारे साथ जावेद हैदर साहब, जिन्होंने 9 साल की उम्र से लेकर आज तक फिल्मों में काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नमस्कार।